जय माता दी दोस्तों आज अचानक माँ वैष्णो देवी का बुलावा आ गया और हम दोनों पति-पत्नी बिना कुछ सोचे-समझे घर से निकल दिए। घर से निकलने के बाद लाल कुआँ से हमने ऑटो लिया, ऑटो लेकर हम लोग पहुँच गए मेट्रो स्टेशन पहुँचने के बाद में 4 टिकट खरीदे क्योंकि हमारे साथ में मेरा भाई और मेरा भतीजा भी जाने वाला था। हम लोग 2 से 4 हो गए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि हमने कोई रिज़र्वेशन नहीं किया था, हम लोग अचानक ही प्लान बनाए और आ गए। तो हम लोग आए थे नॉर्मल ट्रेन से। लोग बोलते हैं कि जनरल में जगह नहीं मिलती है, परेशान होते हैं। तो माता रानी के आशीर्वाद से हमें जगह मिली और हम अच्छे से बैठकर गए। दोस्तों मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो माता रानी ने भगवान ने मुझे इतने अच्छे पति दिए हैं। मैं अपने परिवार का, अपने मम्मी-पापा, अपने भाई, अपने पूरे परिवार का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे जीवन साथी ढूँढ के दिए और मेरे ससुराल, मेरी फैमिली, मेरा जो ससुराल है बहुत ही अच्छे हैं। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। भगवान हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगने दे। और मेरे सास-ससुर ने हमेशा मुझे मेरे माँ-बाप की तरह रखा है। लगातार 11 घंटे का सफ़र करने के बाद में और माता रानी के जयकारों के साथ में हम लोग पहुँच गए कटरा धाम। कटरा धाम पहुँचने के बाद में मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि लोगों की आखिरी इच्छा होती है वैष्णो देवी जाना, वो बहुत उम्मीद करते हैं। लेकिन हमको तो अचानक ही माँ ने बुला लिया। घर से हमारा हाथ पकड़ा और सीधा वैष्णो देवी लाके छोड़ा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने खाना खाया, खाना खा के हमने 4 टिकट बनवाए। इन टिकट के बिना हम लोग दर्शन नहीं कर सकते। खाना बन खा लिया, टिकट बनवा लिया, उसके बाद नहाकर हम लोग चल दिए माता वैष्णो देवी के दरबार की तरफ। रास्ते में मुझे लीची का पेड़ दिखा और दूर से ही माता वैष्णो का धाम दिखाई दे गया। दूर से माता रानी को देखने के बाद में मेरे को ऐसा लग रहा था कि जल्दी से माता रानी के दरबार में पहुँच जाऊँ और माता रानी के दर्शन कर लूँ। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। जैसे कि आज भी अचानक हुआ, हमने सोचा नहीं था, फिर भी माता रानी ने बुला लिया। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जो हमने सोची भी नहीं होती हैं। ऐसे ही चलते-चलते हम लोग अंदर पहुँचे। अंदर लेडीज़ और जेंट्स का अलग-अलग चेक इन हो रहा था। तो लेडीज़ से तो बाहर आ गई थी, लेकिन जेंट्स जो उनके साथ वाले थे, वो लोग पीछे रह गए थे। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं तो चेक इन करा के बाहर आ गई। सारी लेडीज़ें बाहर थी, जेंट्स की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई थी, तो उनको आने में लेट हो गया। मैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने सोचा मैं तो पहली बार आई हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं खो गई हूँ और मेरे जो साथ वाले हैं, वो आगे निकल गए हैं। मैं ऐसे ही सोच रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बस वेट कर रही थी कि आगे ना निकले हों, पीछे ही हों, तो ऐसे ही बहुत देर हो गई मुझे सोचते-सोचते। फिर मैंने अचानक माता रानी का नाम लिया और जैसे ही नाम लिया, तुरंत मेरे हस्बैंड मेरे पास आ गए। माता रानी के नाम में बहुत शक्ति है। उसके बाद हमने शेर की नाक दबाई और उसके मुँह से पानी पिया। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत अच्छा लगा पानी पी के। और ये वो रास्ता है जो माँ वैष्णो देवी के धाम तक जाता है, यहीं से चढ़ाई शुरू होती है और यहीं से हम डायरेक्ट माँ वैष्णो के धाम जाते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा साफ-सफाई का ध्यान दिया गया था, साफ-सफाई बहुत अच्छी थी। हम लोग माता वैष्णो देवी के जयकारे लगाते हुए उनके दरबार की ओर चल दिए। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये अच्छी लगी कि इतनी लंबी चढ़ाई को देखते हुए इन्होंने पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे हमें ठंडा पानी पीने को मिल जाता है। उसके बाद हम पहुँच गए अर्धकुमारी माता के मंदिर में। जब हम चढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले चरण पादुका मिलती हैं, उसके बाद में अर्धकुमारी माता का मंदिर मिलता है। माता रानी के दर्शन किए हमने, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। उसके बाद में हम सीधा चल दिए माँ वैष्णो देवी के दरबार की ओर। जो रास्ते में मुझे यहाँ पे लंगूर दिखा है ना, ये लंगूर बहुत अच्छा है, पता है किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। साथ में बंदर भी थे, लंगूर और बंदर की बनती नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक-दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे थे, साथ में थे। उसके बाद में हम सीधा माता रानी के जयकारे लगाते हुए माता रानी के दरबार की ओर चल दिए। और ये जो आपको पहाड़ दिखना है ना, ये एकदम झुका हुआ पहाड़ है नीचे की तरफ। डर लग रहा था इसको देख के कि ये कहीं गिर ना जाए। अभी तक हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब हम यहाँ पे आए ना, इस लाइन के बाद से हम बहुत उदास हो गए क्योंकि ये लाइन माता रानी के दरबार के लिए है, अंदर के लिए और इस लाइन में लगने से पहले हमें अपना फ़ोन जमा करना पड़ता है। हमारे पास चमड़े की कोई चीज़ है, वो भी जमा करनी पड़ती है। अंदर कैमरा या फ़ोन अलाउड नहीं है। हमने माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन करे, उसके बाद में हमने चढ़ाई शुरू कर दी बाबा भैरवनाथ की। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये बाबा भैरवनाथ के लिए जाता है। बाबा भैरवनाथ का जो रास्ता है, जो चढ़ाई है, कम से कम 3.5 किलोमीटर की होगी, जो हमने नॉर्मली की थी। लेकिन मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि इतना छोटा-सा ये रास्ता है, इस पे जो पैदल यात्री हैं, उनको भी चलना होता है। फिर ये घुड़सवार भी आ जाते हैं, घोड़े वाले भी आ जाते हैं। तो जो पैदल यात्री हैं ना, उनको बहुत परेशानी होती है, मतलब उनको रुकना पड़ता है, घोड़ों को देख के उनको रुकना पड़ता है। फाइनली हम लोगों ने बाबा भैरवनाथ की चढ़ाई भी पूरी कर ली और यहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी हमने चुपके से एक छोटा-सा वीडियो ले लिया और हम बाहर आए तो ये देखो कितना सुंदर दरबार लग रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है ये। नीचे उतरने के बाद में तुरंत हम लोग आ गए स्टेशन की तरफ क्योंकि हमारी ट्रेन के आने का वक़्त हो गया था और इस बार भी माँ के आशीर्वाद से हमें सीट मिल गई और हम बैठ कर आए आराम से। आने के बाद में हमने खाया खाना
हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ वैष्णो देवी ज़रूर लिखना। राधे राधे, जय माता दी।